40 से 50 हजार करोड़ ये एस्टिमेटेड है हमारी जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है उसका साइज, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ती ही जाएगी। सप्लीमेंट्स की जिस तरीके से मार्केटिंग होती है हमें लगता है वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, भाई इसको लेके ऐसा हो ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था किसने मुझे भेजा था, उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे 6 सप्लीमेंट्स जो आदमियों को मेन मेल बॉयज नॉट बॉयज लाइक मेन एंड मेल्स उनको लेना जरूरी है और उनके फायदे बहुत सारे हैं। विल गेट ओवर दैट, विल डिस्कस की क्या चीज होती है, आपको क्या लेना चाहिए। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, ऑफर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू कॉन्टैक्ट। आई एम नॉट अ डॉक्टर, डोंट प्रिटेंड टू बी वन। हम यहाँ जो भी करते हैं वी डू इन द रेल्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, डाइट एंड ऑल दैट गुड स्टफ। तो आइए शुरू करते हैं। अभी देखिए क्या है 6 एवरीडे सप्लीमेंट्स एंड विटामिन्स फॉर मेन। तो इन्होंने क्या लिखा था, फास्ट पेस एरीना ऑफ मॉडर्न लाइफ, मेन ऑफ्टन फाइंड देमसेल्व्स ऑन अ रिलेंटलेस क्वेस्ट फॉर पीक परफॉर्मेंस एंड रोबस्ट वेलबीइंग। एब्सोल्युटली। पहला क्या था, फ्यूलिंग द इंजन, द पावर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो पिक्चर योर बॉडी एज अ हाई परफॉर्मेंस इंजन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एज अ प्रीमियम फ्यूल दैट कीप्स इट रनिंग स्मूथली। From vitamin B1 to B12, these powerhouse vitamins play a pivotal role in converting food into energy, maintaining a resilient nervous system and keeping your mental clarity razor sharp. Okay, तो पहला ये बोलते हैं कि भाई बी कॉम्प्लेक्स आपको लेना चाहिए। जो मैं व्यूज शेयर करूंगा इस वीडियो में वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, और आप किसको कैसे लेके आ सकते हो। लेकिन पहली थोड़ी सी चीज बी कॉम्प्लेक्स हमको जानना जरूरी है। देखो, बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, तो टोटल 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल का मतलब ये उसको बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, तो अगर आप डोसेजेस थोड़ी ज्यादा भी लोगे तो काम चलेगा, बॉडी उसको एक्सेस में बाहर निकाल देती है। हम लोग प्रोटीन खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, किस लिए? एनर्जी के लिए। तो अपनी बायो क्लासेस याद कीजिए पहले की कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे सारी एनर्जी बनती है। अगर तो बी विटामिन में डेफिशिएंसी होती है तो जो आपकी कैपेसिटी है टू यूज फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब मैं सारे बी विटामिन के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 के बारे में बात करना चाहूंगा आप जानिए। एक है आपका विटामिन B1, और विटामिन B1 की अगर जो डेफिशिएंसी होगी उसके सिम्टम्स कैसे होंगे, आपको फटीग फील होगी, और जो स्ट्रेस का आपका रिएक्शन है वो बड़ा इंपेयर्ड होगा। मतलब यू वोंट बी हैप्पी विद हाउ यू डील विद स्ट्रेस, आप ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाओगे नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस से। इरिटेबिलिटी हो गई, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, कंफ्यूजन हो गई, ये सब चीजें हो सकती हैं। और आप B1 कर रहे हैं, बात क्यों कर रहा था, क्योंकि B1 की डेफिशिएंसी के 2 बड़े मेजर रीजन मैंने देखे। पहले, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने बल्किंग बहुत की हो और उसके बाद आपको लगा पेट के इशू शुरू हो गया, कुछ और चीज हो गई, जब कार्ब्स बहुत ज्यादा जाते हैं तो B1 की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज वन पार्ट। और दूसरा, अगर कभी भी पेट के इशू हैं तो B1 की डेफिशिएंसी आपको होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो B1 सप्लीमेंटेशन इज समथिंग यू शुड कंसीडर। और दूसरा है B12, तो अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है, B12 के डोसेज काफी लोग लेते हैं। लेकिन इसमें भी आपको मैं एक इंसाइट देता हूँ कि अगेन लोगों के साथ काम करने के बाद ही मिला है वो क्या मिला है हमें, कि जब किसी को पेट का इशू है, और मोस्टली जो B12 के अगर आप देखोगे जो रेंज है वो 220 230 से लेकर 800 के बीच में होती है। ठीक है, 250 अगर आपका B12 होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड ओके नॉर्मल, बट दैट इज नॉट, वो ऑप्टिमल बिल्कुल नहीं है। ऑप्टिमल B12 5, 6, 700 के आसपास होना चाहिए। और जब पेट के इश्यूज होते हैं तो न्यूरोबिन फोर्टे जो नॉर्मली मेडिसिन रेकमेंड की जाती है या जो सप्लीमेंट रेकमेंड किया जाता है बी कॉम्प्लेक्स का, दैट डजंट कट इट। हम कई बार देख चुके हैं कि न्यूरोबिन फोर्टे वाला जो पार्ट है वो 3 महीने किसी को दिया, B12 पहले 280 था, फिर 270 हो गया या उसके आसपास ही रहा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही इंजेक्टेबल B12 इक्वेशन में आता है तो वो चीजें बहुत बेटर करता है। तो हमें बड़े सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि एक बार आप इनको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करके देखिए, उससे चीजें बहुत बेटर होगी। तो ध्यान रखिए कि जस्ट बिकॉज आपको B12 की डेफिशिएंसी आई थी, आपने एक पिल ले ली, उसका टेस्ट नहीं कराया, लेकिन सिम्टम्स वैसे के वैसे, हो सकता है आपके बी विटामिन वहीं के वहीं है और शरीर ने कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया। अब अगला देखने, अगला कौन सा? अगला है जी इम्यूनिटी आर्मर, विटामिन C, विटामिन D duo in the battlefield of health. Vitamin C and D emerge as dynamic duo, forming an impenetrable armor against illness. Vitamin C, the immune system's rockstar, battles oxidative stress and gives your skin a healthy glow. Found in citrus fruits and vibrant veggies, it's your daily shield against seasonal flu. Meanwhile, vitamin D, the sunshine vitamin, takes a center stage in bone health, immune function and mood elevation. Soak up those rays or savor fatty fish, egg yolks and fortified dairy of yours. Daily dose of sunshine. A lot of talk. तो विटामिन सी की बात करते हैं। पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विटामिन सी एंड एस्कॉर्बिक एसिड। जो हमें सप्लीमेंट्स मिलते हैं दे आर एस्कॉर्बिक एसिड, और जो हमें नेचुरली मिलता है वो विटामिन सी कॉम्प्लेक्स होता है। नॉट सेइंग एस्कॉर्बिक एसिड का फायदा नहीं है, मैं देख चुका हूँ उसको काफी केस में फायदा होता है, लेकिन विटामिन सी तो हम बहुत आराम से अपनी रेगुलर चीजों से पूरा कर सकते हैं। अभी सर्दियों का सीजन आ गया, आंवला मार्केट में भर भर के आ रहा है, तो 100 ग्राम आंवला में 600 मिलीग्राम विटामिन सी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे 500 मिलीग्राम विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड बिकता है उसे कंपेयर मत करना। दिस इज लाइक वेरी वेरी सुपीरियर
फॉर्म। कई बार ऐसा हुआ ना, जैसे विटामिन सी की एग्जांपल ले लो, जो नेचुरल फॉर्म में चीज होती है हमें अभी भी सब चीजें समझ आई नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे विटामिन सी को पिक कर लिया, विटामिन ई को पिक कर लिया है, CoQ10 को पिक कर लिया, रेस्वेस्ट्रॉल को पिक कर लिया है, बहुत सारी चीजों को पिकअप करके, लेकिन वो चीजें जो हम उन फूड आइटम्स को कंज्यूम करने के बाद देखते थे वो हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो सिंपल सोल्यूशन क्या है इसका, आप ले सकते हो जब आपके आसपास विटामिन सी युक्त चीजें नहीं है, लेकिन वो होती नहीं कभी, तो आंवला का एक सिंपल तरीका क्या है भाई, आंवला लीजिए, आंवला अपने ब्लेंडर में डालिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, थोड़ा नमक और थोड़ा काले मिर्च, उसको ब्लेंड कर दीजिए, आंवले का जूस तैयार। और दैट इज लाइक सुपर डुपर हाई क्वालिटी विटामिन सी। अब दूसरा जो विटामिन डी वाला पार्ट है, देखो विटामिन डी का तो ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना है, तो जो यूवीबी होती है इन द सनलाइट, वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को स्किन में प्री विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। फिर ये प्री विटामिन डी जो है, ये इसको हीट आइसोमराइजेशन होती है और तब विटामिन डी में कन्वर्जन होती है। आगे भी बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसा लगे कि कोई विटामिन आप ले रहे हो और ये ढंग से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो तब ये स्टेप्स जानना जरूरी होता है। लेकिन विटामिन डी की जो चीज है, जो मैं चाहता हूँ आप सबके दिमाग में रहे, वो पार्ट पता क्या है, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन तो बहुत पॉपुलर हो गई। रादर विटामिन डी की कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन बड़ी प्रॉपर है। तो मैंने आपको इस चैनल पे बहुत बारी बोला है कि जो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है, दैट कैन बी डाउनराइट डेंजरस। अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं है तब सप्लीमेंटेशन कीजिए। कैल्शियम ज्यादा है तो भाई ये आपको सीवीडी रिस्क, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, वो ज्यादा होने में आपकी बॉडी को तैयार करता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो विटामिन डी के साथ हमें सप्लीमेंटेशन करनी है मैग्नीशियम की, क्योंकि मैं बहुत बारी देख चुका हूँ कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन सालों साल से हो रही है, मैग्नीशियम के स्टोर डिप्लीट कर जाते हैं, उससे नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंसीडर मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन ऑल्सो। और मैग्नीशियम की प्रॉब्लम क्या, कई बारी जो ब्लड टेस्ट है वो एक्यूरेट नहीं होता है मैग्नीशियम का। अभी भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट कि भाई कौन सा सही मैग्नीशियम का ब्लड टेस्ट दें। लेकिन आई वुड से 1 मंथ ऑफ टाइप सप्लीमेंटेशन, 2 महीने लिया, 2-3 महीने नहीं लिया, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन ले सकें। अगर आपको मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन लेने के बाद नींद आपकी बेटर हो गई और आपकी कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट चला गया, तो फिर डेफिनेटली इसकी डेफिशिएंसी थी। लेकिन दिस इज सप्लीमेंटेशन यू शुड कंसीडर। अगला है ब्रेन बूस्टर्स omega-3 fatty acids. For men juggling life intricate challenges, omega-3 fatty acids are the brain's favorite smoothie. They fuel cognitive function, stabilize your mood, and champion heart health. Omega-3 is a secret sauce to keep your mind sharp and your heart strong. Found in fatty fish, walnuts, and chia seeds. Omega-3 are good. आप उसको definitely ले सकते हो, लेकिन जो walnuts and chia seeds हैं उसमें omega-3 नहीं होता. That's more like ALA, एक different form of essential fatty acids होते हैं. That is also helpful. लेकिन अगर आप एक vegan हैं तो सीवीड ऑयल या इस टाइप की चीज आ रहे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर बात रही ब्रेन हेल्थ की, इट्स मच मोर देन द सप्लीमेंटेशन पार्ट। एक तो नींद वाला पार्ट वो बड़ा सही होना चाहिए, मेक श्योर स्लीप इज परफेक्टली राइट। और अगर आपकी डाइट की बात करूं, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस लाइक बड़ा टॉप क्वालिटी कॉग्निशन, तो कीटोजेनिक डाइट इज द बेस्ट पार्ट फॉर दैट। क्योंकि जब हम कार्ब्स रेगुलरली लेते हैं, कई लोगों को नींद आ जाती है, उसके बाद कई लोग का कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो अगर कुछ ऐसा काम करना है आपको अगले 1-1.5 महीने की, आपको बड़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो सप्लीमेंट्स नहीं, इट्स लाइक हमेशा डाइट से शुरू होता है। सप्लीमेंट छोटा सा काम करते हैं, तो कीटोजेनिक डाइट इज समथिंग यू शुड कंसीडर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अब अगला क्या है, नेविगेटिंग द चैलेंजेस ऑफ अ हेक्टिक लाइफस्टाइल, अल्टीमेट नीड फॉर अश्वगंधा। इन द फास्ट पेस्ड अरीना ऑफ मॉडर्न लाइफ, अश्वगंधा supplements have gained popularity as a natural ally in the pursuit of well-being. These supplements harness the adaptogenic qualities of ashwagandha to help the body adapt to stress by potentially reducing cortisol levels. Ashwagandha supplements may contribute to a more balanced stress response and blah 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 all the things. ठीक है, अश्वगंधा is not a supplement. अश्वगंधा is a medication. जब भी अश्वगंधा लेना है, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ले। मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ। रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज समथिंग इज नेचुरल एंड हर्बल, इसका मतलब भी बिल्कुल नहीं होता कि उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अश्वगंधा के साइड इफेक्ट किसी को होते हैं तो बहुत अच्छे खासे होते हैं। तो अश्वगंधा इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू हैव। स्ट्रेस अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा है, उससे आप सो नहीं पा रहे, फिर अश्वगंधा बहुत अच्छा फिट होता है। लेकिन जिंदगी सब खुश चल रही है, बढ़िया चल रही है, आपको लग रहा है कि यार भाई थोड़ी बॉडी नहीं बन रही, मसल बॉडी फैट कम नहीं हो रहा, तो आपको अश्वगंधा की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। ये अडैप्टोजेनिक हर्ब है, मतलब अगेंस्ट स्ट्रेस काम करती है। तो उस चीज का ध्यान आपको होना चाहिए, और जब भी लें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लें। अब अगला क्या है, आयरन, द अनसग हीरो igniting energy. Iron ensures oxygen powered energy surge, keeping you vibrant and dynamic, while red meat is a classic source. Plant based options like lentils, broccoli, beans and fortified cereals are rising stars, offering a sustainable source of vitality and this and that. Okay, अब जब भी हम आयरन का टेस्ट कराते हैं, आयरन प्रोफाइल कराते हैं, कुछ चीजें बताता हूँ आयरन के आयरन जो आपको पता होनी जरूरी है। देखिए, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, ठीक है, ये मैं पता है। और अगर एनर्जी कम है, इस टाइप की चीजें, तो हो सकता है आयरन की डेफिशिएंसी हो, लेकिन आयरन का टेस्ट कराना जरूरी है बिफोर कंसिडरिंग एनी आयरन सप्लीमेंटेशन। अब आयरन जो खाने से आता है, 2 तरीके से आता है। एक हीम आयरन होता है, एक नॉन हीम आयरन होता है। नॉन हीम हो गया प्लांट से, और जो हीम हो गया वो बेसिकली हो गया आपके एनिमल से। और जो आयरन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है फेरेटिन की शेप में या फेरेटिन की फॉर्म में। और जब एक जगह स्टोर होगा तो स्टोर
स्टोर क्यों होता है? ताकि बॉडी में आगे ट्रांसफर हो सके, और वो ट्रांसफेरिन जो है वो एक प्रोटीन है जो इसकी डिलीवरी में हेल्प करता है। इसलिए अगर आप अभी भी देखोगे तो ये ट्रांसफेरिन सैचुरेशन या बाकी चीजें आपको ये अपने ब्लड टेस्ट में दिखेंगी। अब अगर मैं आयरन सप्लीमेंट्स की बात करूं तो ओवर द काउंटर बड़े सारे फॉर्म ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट हो गया। तो आप कभी भी ये मत देखो कि टोटल उसमें आयरन कितना लिखा है, देखो एलिमेंटल आयरन कितना लिखा है, उस हिसाब से अपना सप्लीमेंटेशन आप अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से बात करके डिसाइड कर सकते हो। लेकिन सप्लीमेंटेशन से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके आयरन के लेवल्स पता हो थ्रू अ ब्लड टेस्ट, क्योंकि आयरन अगर ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो ये टॉक्सिक हो सकता है और आपको फैटी लिवर करा सकता है। तो इसके लिए जस्ट डोंट थिंक कि एनर्जी कम है तो मेरे को आयरन की जरूरत है, नहीं, पहले डेफ चेक कराओ फिर देखिए। अब अगला देखते हैं कौन सा है। ये तो गट हेल्थ एक्स्ट्रा काइंड ऑफ, मैंने बोलूँ एक्सपर्ट हूँ भाई एनी चांस, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लोगों से काम कर चुके हैं, थोड़ा आइडिया है। तो क्या गट हेल्थ एक्स्ट्रा वेगेंजा प्रोबायोटिक्स एक सेंटर स्टेज इन द वाइब्रेंट गार्डन ऑफ गट हेल्थ प्रोबायोटिक्स ऑफ द वीआईपी गेस्ट्स। ये किसी इंग्लिश ऑनर्स वाले ने लिखा है मुझे लग रहा है, पूरा जो है ना ये मतलब अच्छी इंग्लिश लिखी इसलिए बोल रहा हूँ। एनविजन योर गट एज अ थ्राइविंग गार्डन प्रोबायोटिक्स द गार्डनर टेंडिंग टू द हार्मनी विदिन योगर्ट kefir and fermented delights like kimchi or your backstage pass to digestive wellness and overall vitality. It's time to throw a gut health extravaganza and let the good bacteria reign supreme. Gut health is very 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 complex. ये एक प्रोबायोटिक खा के हो सकता है कि आपको बहुत फर्क पड़ जाए, हो सकता है आपको कुछ भी ना। अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे आपका पेट खराब होता जाता है तो आपका जो फाइबर डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो डिग्रेड होती जाती है। तो इसके लिए अगर आपको पेट की दिक्कतें हैं लेकिन आप सिर्फ बहुत सारा सैलड फ्रूट्स खाते जा रहे हैं, वो दिक्कतें और बढ़ाती जा रही हैं, तो आपको इस चीज में समझना चाहिए कि दिस इज द प्रॉब्लम है। और गट हेल्थ ऐसा नहीं यार कि एक सप्लीमेंट लेके एक कुछ वो लेके हो जाए। आपको सुबह से शाम तक जो डाइट है, जो आपकी लेट्स से एक्सरसाइज रिजीम है, वो बहुत उस टाइम पे हार्ड नहीं होनी चाहिए। आपकी नींद है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। पॉइंट इज एक सप्लीमेंट लेके सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, यू हैव टू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर। और अगर ये गड़बड़ है तो पहले इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी बाकी सारी बहुत सारी दिक्कतें। तो गाइस आई एक्सपेक्ट दिस वीडियो, मतलब ये वीडियो देख के आपको थोड़ी वैल्यू मिली होगी। एंड इफ देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स यू वांट मी टू कवर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. I'll be more than happy to help. So I'll see you next time. Till then.